Now let's see the next passage. On this passage also there are two questions being asked, right? One is about the central idea and the second is about the assumption, right? So first of all we will try to understand the passage. देखो अगर एक बार passage समझ में आ गया ना, then you can easily solve the question. Okay. So now let's read the passage. A good statesman, like any other sensible human being, learn more from his opponent than from his fervent supporter. नाउ अगर इसका मतलब नहीं भी पता ना, फर्वेंट का इसका मीनिंग नहीं पता, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें समझ में आ रहा है स्टेटमेंट से, राइट? कि वो ये क्या बोल रहा है कि जो गुड स्टेट्समैन है वो किससे लर्न करता है, जैसे और ह्यूमन बीइंग है उनकी तरह वो अपने अपोनेंट से ज्यादा लर्न करता है देन फ्रॉम हिज सपोर्टर, राइट? फॉर हिज सपोर्टर विल पुश हिम टू डिजास्टर अनलेस, सपोर्टर उसको कहां पे पुश कर देंगे? डिजास्टर में, अनलेस हिज अपोनेंट शो हिम, उसके अपोनेंट उसको क्या शो कर रहा है? वेयर द डेंजर आर, राइट? तो अपोनेंट उसको डेंजर बता रहे हैं लेकिन जो उसके सपोर्टर है वो नहीं बताते, ठीक है? सो इफ ही इज वाइज ही विल ऑफन प्रे टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड बिकॉज दे विल रून हिम, राइट? क्योंकि वो उसको रून कर देंगे. नाउ बट दो इट हर्ट्स ही ought also to pray never to be left without opponent, right? वो क्या प्रे करता है? that he is never left without opponent, for they keep him on the path of, क्योंकि वो उसको किस पे रखते हैं? on the path of reason and good sense, right? opponent उसकी कैसे हेल्प कर रहा है स्टेट्समैन की? this is about that, right? now the national unity of free people depend upon a sufficiently even balance of political power to make it impracticable for the administration to be arbitrary and for the opposition to be revolutionary and irreconcilable, right? now ये लाइन क्या बोल रही है? थोड़ी सी ट्रिकी लाइन लग रही है, बट दिस लाइन इज सेइंग दैट जो नेशनल यूनिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? दैट देयर शुड बी सफिशिएंटली इवन बैलेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आर्बिट्रेरी ना हो पाए और जो अपोजिशन है वो भी रिवोल्यूशनरी या इररिकंसाइलेबल ना हो, राइट? नाउ पैसेज समझ में आ गया. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. So this is the first question. The first question is about the critical message conveyed by the author of the passage, right? First, without opposition parties, the administration in a democracy gets to become more responsible. ये बोल रहा है बिना अपोजिशन के एडमिनिस्ट्रेशन रेस्पॉन्सिबल होगा, जबकि वो बोल रहा है आर्बिट्रेरी होगा, राइट? सो दिस इज रॉन्ग. नाउ सेकंड, डेमोक्रेसी नीड टू हैव रिवोल्यूशनरीज इन अपोजिशन टू कीप द गवर्नमेंट अलर्ट. कि डेमोक्रेसी क्या चाहती है? दैट अपोजिशन में रिवोल्यूशनरी हो, राइट? उसमें उल्टा बोल रहा है, राइट? कि बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए ताकि अपोजिशन में रिवोल्यूशनरी वाली टेंडेंसी ना हो, राइट? सो सेकंड इज रॉन्ग. नाउ थर्ड, रूलर्स इन ए डेमोक्रेसी नीड द सपोर्ट ऑफ अपोजिशन फॉर देयर पॉलिटिकल सर्वाइवल. नाउ दिस सर्वाइवल इज मेकिंग इट रॉन्ग, राइट? सो अपोजिशन की इंपॉर्टेंस बता रहा है पैसेज, राइट? बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए चाहिए, राइट? पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए नहीं चाहिए वो, राइट? सो दिस इज रॉन्ग, राइट? नाउ फोर्थ, in a democracy the opposition is indispensable for the balance of political party. हाँ ये सही है, balance of political party and good governance, right? good governance आएगी अगर एडमिनिस्ट्रेशन आर्बिट्रेरी नहीं होगा, right? और जो रूलर के अंदर है गुड सेंस आ रहा है ना, रीजंस आ रहा है. सो दिस इज करेक्ट, राइट? सो दिस इज द व्यू ऑफ द ऑथर, राइट? सो ये बिल्कुल पूरा कैप्चर कर रहा है जो ऑथर बोल रहा है, राइट? सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस, राइट? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सेम पैसेज. So this is about the assumption पूछी है, right? So what are the assumptions have been made? In a democracy, a strong opposition is required only if, देखो जब भी only वगैरह आता है ना, तब आपको ना थोड़ा सा रखना चाहिए this is a red flag, right? A strong opposition is required only if the head of government is indifferent, right? तो वो ऐसा नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि अपोजिशन होती है सो बैलेंस ऑफ पावर रहता है, राइट? सो दिस इज रॉन्ग, राइट? नाउ सेकंड, द मोर एग्रेसिव द अपोजिशन, अब देखो मोर आ गया यहाँ पे, मोर एग्रेसिव द अपोजिशन द बेटर इज द गवर्नेंस इन ए डेमोक्रेसी. तो बेटर गवर्नेंस होगा. देखो अगर ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा देन दे विल बिकम लाइक रिवोल्यूशनरीज, राइट? इररिकंसाइलेबल, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग एक्चुअली, है ना? तो ऐसा नहीं बोल रहा है ऑथर, राइट? ऑथर ये बोल रहा है कि अपोजिशन का होना अच्छा होता है, लेकिन मोर
aggressive होना opposition का, right? This is better for government. This is wrong, right? So the answer will be neither first nor second, right? So answer will be option D. Okay.